आज मेरी लाइफ का बहुत ही दुख भरा दिन था क्योंकि देखो सुबह उठते ही ना सबसे पहले हस्बैंड का बैग यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। भगवान करे किसी भी माँ बाप पे ऐसा जो दुखों का पहाड़ है वो ना टूटे। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी ना तकरीबन मेरी सासू माँ का मुझे कभी फ़ोन आता नहीं है। मोस्टली जो बात है ना वो हस्बैंड के फ़ोन पे ही हो जाती है। लेकिन सुबह उठते ही ऐसी न्यूज़ आई ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पहले तो मैं हस्बैंड को भेजने के बाद 1-2 घंटा बहुत ज़्यादा देर रोती रही। सो भी गई थी लेकिन सोए में भी ना चैन नहीं था। आँखों से जो आँसू थे ना वो गिरते ही जा रहे थे जैसे तैसे, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे, दोनों बच्चे थे, इनको भी संभालना ज़रूरी था। सो यहाँ पे ना तकरीबन 11:30 का टाइम हो रहा था और सोच सकते हो कि 6:45 बजे मुझे फ़ोन आया था। तो मतलब बच्चों ने जब मुझे बोला ना कि मम्मा मुझे भूख लगी, हमें भूख लग रही है ना, तब मैं जाके मुझे कोई होश आया। बिकॉज़ मैंने ना तो लाइफ में कभी ऐसा देखा था और ना ही मैंने सुना था। मतलब कह सकते हो कि बीता नहीं था ऊपर। हाँ, जब भी आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, और मैं कहती हूँ भगवान अगर आपको बच्चे दे ना तो वो सही सलामत रहें। चाहे बच्चा बिस्तर पे ही रहे, कैसे ही रहे, चाहे उसे कोई दुःख तकलीफ़ हो, माँ का दिल है ना जो बहुत रोता है। सो मैं ना आप लोगों को बता ही देती हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तकरीबन ये व्लॉग वीडियो ना 15-20 दिन पहले का है। बिकॉज़ उसके बाद ना मैंने व्लॉग्स जो है ना वो एडिट करके डालने छोड़ ही दिए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा ना लाइफ में इमोशनल हो गई हूँ। समझ में नहीं आ रहा ना कि दुःख किसी और का है लेकिन बर्दाश्त मेरे से नहीं हो रहा है। अ, आप में से बहुत सारी लेडीज़ जो है ना शादी के बाद ना जब से मेरी सेकंड डिलीवरी हुई है ना, मेरे इमोशनल हार्मोन इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना कि छोटी से छोटी चीज़ पर ना मैं रो देती हूँ। लेकिन आज बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मेरे हस्बैंड के कज़न की, जिनकी 3.5 साल की बेटी जो है वो आज दुनिया में नहीं रही। तकरीबन 7 महीने से वो अपने हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उसका ऑपरेशन था रात में और आज सुबह उसकी डेथ हो गई थी। तो मम्मी का बस यही फ़ोन आया कि वो अब नहीं रही है। सो हस्बैंड को मुझे भेजना था बिकॉज़ मम्मी को भी जाना था। मम्मी के मायके में ही हुई थी डेथ। तो मैं इवन इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि छोटी-छोटी इन बच्चों को ना देख के मुझे ऐसा हो रहा था ना, भगवान करे कि सबके बच्चे जो हैं ना दुनिया में सही सलामत रहें, कुछ ना हो किसी के बच्चे को। हाँ, थोड़ा बहुत बुखार ये सब रहता है ना तभी भी माँ बाप के तो हाथ पैर फूल ही जाते हैं। और ना ऐसे करते-करते ना मेरी ना एक ट्यूशन क्लास थी वो मैंने लगाई जैसे तैसे, बिकॉज़ सोच रही थी ना कि हस्बैंड घर नहीं है तो माइंड को कैसे ही मैं डाइवर्ट कर लूँ। तो ट्यूशन क्लास लगाने के बाद तकरीबन 3:30 का टाइम हो रहा था। सुबह से वही चाय ब्रेड हम लोगों ने खाई थी, तो बच्चों का भूखा रहना नहीं देखा जा रहा था। किसी तरह ना बहुत हिम्मत जुटाकर ना खाना बनाने लग गई थी। तो सोचा कि क्या ही बनाऊँ, बस यहाँ पे ना खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तड़का वगैरह लगा दिया था, बस इसमें ना 2 मिर्ची डाली है। ये मिर्ची ना ज़्यादा तीखी नहीं थी, बिकॉज़ वही है ना कि हम माँओं के जो हमारा जो दिन भर का काम है ना, सुबह से लेके रात तक का सारा काम जो है ना वो बच्चों के आसपास ही घूमता रहता है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक इनका एक-एक छोटा से छोटा काम, इनके साथ वो प्यारे-प्यारे मोमेंट्स, छोटे-छोटे मोमेंट्स जो हैं ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुद को कैसे सँभालूँ। हस्बैंड इवन चले गए थे ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे-तैसे ना बच्चों के साथ टाइम थोड़ा बहुत स्पेंड कर रही थी। और इवन यहाँ पे ना मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि
मतलब वो दर्द ना अभी भी मैं फ़ील कर सकती हूँ। मान सकते हो कि 3.5 साल का किसी का बच्चा हो जाए और वो मतलब आपकी आँखों के सामने चला जाए और ऊपर से उसकी मम्मी यानी कि मेरी भाभी लगेंगी वो। मुझे हस्बैंड ने फ़ोन करके बताया था कि वो मतलब 5-6 बार वो छत से छलांग लगाने जा रही थी। वो ये बोल रही थी कि मेरी बेटी तकलीफ़ में होगी, उससे मेरी ज़रूरत होगी, बिकॉज़ वो काफ़ी टाइम से ना बीमार चल रही थी। अभी मैं तो बस यही कहती हूँ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आप लोग जो भी इस वीडियो को देखना, प्लीज़ 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 एक प्यारा सा कमेंट उस बच्ची के लिए ज़रूर कर देना कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जैसे तैसे जहाँ भी रहे, मतलब एक तरीके से माँ के दिल का टुकड़ा ही होता है बच्चा। जो माएँ या फिर जो कभी मासी भी बनी होंगी ना, उनको मतलब पता होता है कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, कैसे बच्चे छोटे से बड़े होते हैं। सो यहाँ पे ना देखो टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। मैंने बच्चों को खिचड़ी वगैरह दी, उसके बाद फिर मेरा ट्यूशन टाइमिंग हो गया था, तो वो मैंने पढ़ा के हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि मैं ना वापस आ रहा हूँ, बिकॉज़ वो भी ना जानते हैं कि अगर वो वहाँ पे रहेंगे और मैं यहाँ पे बच्चों को नहीं संभाल पाऊँगी। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अभी हो चुकी हूँ कि समझ में नहीं आ रहा मुझे कि करना क्या है, कैसे करना है। तो उन्होंने ना फ़ोन कर दिया था कि क्योंकि उन्होंने ना दिन भर से वहीं पे बैठे हुए थे, कोई ना कोई उनके घर पे आ रहा था, जा रहा था। तो जैसे आप सोच ही सकते हो, जिस घर में चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, अभी समझ लो कि जिस बच्चे की लाइफ़ अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, वो दुनिया से ही चला गया, तो क्या बीतता होगा सब पर। सो मैं ना उन्होंने मुझे बोला था कि खाना बना दो। मैंने ना यहाँ पे सिंपल सी ना दाल बना दी थी, क्योंकि सुबह से बस हम लोगों ने भी ऐसा ही खाया था और मैं ना उनसे बोल ही रही थी कि मुझे ना भूख नहीं है बिल्कुल। तो उन्होंने ना ज़बरदस्ती बोल के कहा कि नहीं, खाना ना बना लेना, बिकॉज़ मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने भी ना दिन में खाना नहीं खाया होगा ढंग से। सीरियसली ऐसे टाइम पे ना कोई बड़ा हो ना पास में, तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। लेकिन फ़िलहाल अभी दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पे मैं अकेली हूँ और मतलब बता नहीं सकती हूँ कि ये चीज़ें जो है ना, एकदम से लाइफ़ का कुछ नहीं पता होता है कब क्या हो जाए लाइफ़ में। लेकिन वही है ना कि जो ज़िंदगी है ना, वो किसी के लिए रुकती नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ना हिम्मत रखनी थी, बच्चों के लिए हिम्मत रखनी थी और अपने आप को भी सँभालना था और बच्चों को भी जैसे तैसे सँभालना ही था। सो ना जैसे तैसे यहाँ पे देखो ना, थोड़ा-सा मेरा मूड ना ठीक हो गया, बिकॉज़ ना वो बात ना बार-बार माइंड में आ रही थी। जैसे मतलब मेरी सासू माँ ने मुझे फ़ोन पे बोला था ना, वही जो बातें थी ना, कान में ना गूंजती ही जा रही थी। क्योंकि वही है ना कि लाइफ़ में चीज़ें जो हैं ना, जब बीतती हैं ना आपके ऊपर, तब आप उसका एक्सपीरियंस करते हो, तब आपको फ़ील होता है कि ये चीज़ें भी होती हैं लाइफ़ में। तो यहाँ पे ना हस्बैंड आ गए थे और बच्चे देखो इनके आसपास ना घूम रहे थे। इसके बाद ना मैं देखो, हम लोगों ने कर लिया था डिनर और यहाँ पे मैं बच्चों की कर रही हूँ मालिश, और इवन मेरा भी सर दर्द हो रहा है, लेकिन पहले मैं इन लोगों की मालिश कर देती हूँ, बिकॉज़ वीक में ना 1-2 बार बच्चों की सिर की मालिश हो ही जानी चाहिए। और हस्बैंड पूरा दिन से ना वहाँ पे बैठे हुए थे, तो कह रहे थे मेरा ना ये सिर वगैरह दर्द हो रहा है, तो उनका भी यहाँ पे दबा रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।